तो जैसे कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, तो झूठ है। तेरी बेटी से शादी करनी तो करोड़ रुपया लेके आ कि समवेयर गॉड वाज इन दैट रूम ट्राइंग टू मेक श्योर कि भी मैं हार ना जाऊं। मच गुडनेस इन अस, ओनली थिंग इज वी डोंट नो। कहते हैं ना, जो अच्छी चीजें हैं वो छुप के रहती है। तो मैं लैब टेक्नीशियन ज्वाइन किया तो पॉल कुसमैन को मुझे अभी भी याद है, मेरे को कहता है तेरी जो डिग्री है वो यहाँ की डिग्री नहीं है, बोला यू नीड टू हैव अ कैनेडियन एजुकेशन। मैं बोला यार तेरा दिमाग खराब है। मैं बोला पॉल आई केम हियर टू मेक मनी नॉट टू स्पेंड मनी। है अगर स्पेंड ही करना तो मैं इंडिया में रह जाता। तो पॉल कुसमैन गेव मी अ डील, व्हाट इफ यू गो टू द कॉलेज, यू टेक द कोर्स, इफ यू गेट B+ आई विल पे फॉर इट। रियली वाओ। तो जी मैंने शेरिडन कॉलेज में पॉल कुसमैन के साथ बैठ के क्वालिटी एश्योरेंस की प्रोग्राम को एनरोल कर लिया। उसने मेरे को शर्त ये रखी थी कि अगर B+ मार्क्स आगे तेरे, B+ का मतलब था 69%, राइट, as long as you get 69% and up, I will pay for the course. If you get less than 69%, you will pay for the course. तो आपको लेने ही थे भाई। So I think I put my effort. तो मैंने कोर्स जो थे वहाँ पे फिर एक के बाद 6 कोर्स लिए, टोटल 6 कोर्स लिए, और आई मेड श्योर पॉल कुसमैन ने सब 6 के 6 पे किए बिकॉज आई गॉट A+ इन ऑल 6. वेरी नाइस। अंडर एस्टिमेट कर लिया। I think he wanted to make sure that I'm not just taking the classes because he's going to pay for it. Yeah. I should go and learn. Right. And learning का मापदंड क्या है? आपके marks. When I took that certificates back to Paul Kuzmenko, he promoted me to a, Okay. Yeah, I became quality tech, quality engineer, then I became quality manager. Very nice. एक मेरे साथ लड़का काम करता था, मंजीत बराड़। तो मंजीत बराड़ जो है वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था टोरंटो सन के लिए। Okay. तो मंजीत बराड़ हैड टू गो टू इंडिया। Okay. सो मंजीत को क्या हुआ कि उसको ये इशू था कि जब वो इंडिया जा रहा था, सो वो मेरे को आके कहता है कि यार दीपक मैं इंडिया जा रहा हूँ, अगर मैं ये जो न्यूज़पेपर है अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता तो मैं जब तक वापस आऊँगा वो किसी को दे देंगे। जब वो मेरे वापस आने तक किसी को दे देंगे तो वो वापस थोड़ी मेरे करेगा। तो आई हैव टू पिक एंड चूज। इफ आई डोंट गो टू इंडिया, आई हैव नॉट बीन टू इंडिया फॉर अ व्हाइल, बट इफ आई डू गो टू इंडिया आई विल लूज दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो आई सेड आई स्पोक टू अरुणा, एंड अरुणा ने फटाफट पेपर पेन उठाया, बोली क्या करना होगा। मैं बोला हम लोग 270, मुझे याद है अभी 270 न्यूज़पेपर जो है 270 वो सुबह ही करने होंगे, वो तो सुबह 4-5 बजे। हाँ नहीं, वो सिर्फ वीकेंड पे होते थे। अच्छा वो वीकेंड वाले, सिर्फ वीकेंड पे। ओके हाँ, तो वीकेंड पे एक दिन लिया था हमने। हम लोग क्या करते थे, 270 न्यूज़पेपर वो सुबह 4:30 बजे हमारे को ड्रॉप कर देते थे। हम तीनों, मैं, अरुणा और हमारा बेटा 1.5 साल का था उस समय, 1.5 years। तो वो अपनी सीट में बैठता था, उसके आसपास न्यूज़पेपर होते थे, मैं गाड़ी ड्राइव करता था, हम रुकते थे, अरुणा न्यूज़पेपर उठा के निशाना लगाती थी, छोड़ लगा। तो वो 2-2.5 घंटे का काम होता था हमारा। और वो हम क्या करते थे, वो जो $90 हमारे बनते थे वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से, वो हमारा उसकी हम लंच करने जाते थे, मूवी देखने जाते थे। हमारा वो क्या होता था, एंटरटेनमेंट बजट, एंटरटेनमेंट फंड हो गया आपका। वी नेवर टुक इट कि हम न्यूज़पेपर बांटते हैं। वो ये कहते थे हम पिकनिक के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। एंड वी मेड श्योर। देखिए यही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना आपका हर चीज़ के लिए, जो कि आपकी लाइफ को या तो बर्डन बनाता है अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो वही लाइफ आपकी फन बन जाती है जो भी आप कर रहे हो। तो वो हमने ऑलमोस्ट, वो मंजीत तो आ गया 3 हफ्ते में वापस। तो आपने दिया नहीं, लेकिन वापस नहीं बिल्कुल वापस कर दिया हमने। पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट थी जिस लेडी जिस मंजीत को देती थी, शी सॉ आवर परफॉर्मेंस तो हमारी ज़बरदस्त थी। शी लव्ड इट कि बड़े डिसिप्लिन है, आराम से सुबह सुबह लोग कोई कंप्लेन नहीं करते। जिसको 12 बजे न्यूज़पेपर मिल रहा है वो तो कंप्लेन करेगा ना। हमारे केस में लोग उठते थे 6:30-7 बजे, उनको न्यूज़पेपर पढ़ा मिलता था। सो शी asked us if we want to continue, so we continued for almost 3 months. Okay. और इस दौरान जो है अरुणा की जॉब लग गई। So जब अरुणा की जॉब लग गई, so then we stopped it. We said at the end of the day, we have to make a balance. Right. I wanted to do some MBA program because मेरी जब केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं
वो they went into MBA program, and because by this time I'm married, I have a responsibility, so I did not pursue any further education. So Arna felt that void always. She felt कि कहीं मैं void रह गया मेरा उसका. तो she said, Deepak, this is the time, you know, why don't you do your MBA? तो मैं फिर जवान हो गया. I took full-time MBA program. शुलिक में ना? Schulich. So I went, I did my GMAT. I wrote my GMAT. I got admission with Schulich School of Business. तो मैं जब MBA कर रहा था, तो I took some of the courses which are called Sustainable Value Creation, Corporate Social Responsibility, Triple Bottom Line. When you do good, good things happen to you. So उस तरह के कोर्स थे उस समय जो हमारे एक शूलिक में शुरुआत हुई थी. वो ये कहते थे कि आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आप कोई अच्छे लोग हैं, अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अच्छे काम करता है, तो दे वर यूज्ड टू गिव एग्जाम्पल ऑफ लाइक रतन टाटा, और यहाँ पे एक अरविंद आई केयर है इंडिया में. तो एक हमारी प्रोफेसर होती थी पैट ब्रैडशॉ. तो शी केम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया कि ये जो सब MBA करने वाले हैं, ये सब के सब आगे जाके बिजनेस में जाएंगे और ये खून निचोड़ेंगे, ये पैसा कमाएंगे, ये इनमें ह्यूमैनिटी वगैरह नहीं होती है. ऐसा एक परसेप्शन होता है ना कि जो ये बिजनेस वाले होते हैं ये बड़े खराब होते हैं. सो शी वांटेड टू चेंज दैट परसेप्शन. तो शी मेड दिस एक्सेप्शन. शी वर्कड विद दिस चैरिटीज एंड मेड श्योर दैट ऑन एवरी चैरिटी बोर्ड 2 बच्चे जो हैं बिजनेस स्कूल से लिए जाएं. उनको सिर्फ उनसे इंटरव्यू ये लिए जाए कि क्या इज इट इन लाइन विद व्हाट दे लाइक. राइट, ओके, मतलब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से. तो I became board of director to 2 charities. One of them was Telecare Brampton, another one was India Rainbow Center. Now it's called Indus Community Center. Okay. जब मैं इन दोनों बोर्ड्स पे गया तो बहुत अच्छा लगा कि जब मैं आपको बताता हूँ, आप जब कोई अच्छा काम करते हो तो आपको कोई ना कोई आके धन्यवाद बोलता है, थैंक यू बोलता है. बिल्कुल बिल्कुल. जब आप पुट इट दिस वे, आपके पास कोई हेल्प के लिए आया, आपने उसकी हेल्प की. When somebody walks up to you and say thank you for helping me, and you feel good. Yeah. What do you do? आपको लगता है कि हमारा पर्पस, जो हमारे जीने का पर्पस है, कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो रहा है ना. So you want to do more of it, right? More of it, yeah. So एक विशियस साइकिल बन जाता है. Right. आप अच्छा करो, आपको लोग थैंक्स बोलते हैं. जब आपको थैंक्स बोलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है. जब आपको बहुत अच्छा लगता है, आप और भी करते हो और आपको और थैंक्स मिलते हैं. तो एक सर्कल समझ जाता है. Right. तो when I was at a board of director on these 2 charities, तो आई नोटिस्ड बहुत अच्छा लगने लग गया. एडिक्शन सी हो जाती है. आप कभी ज्वाइन करें चैरिटीज़ को तो आपकी एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है उसकी. तो उस समय बोर्ड में हम लोगों को इलेक्टेड ऑफिशियल्स को मिलना पड़ता था, MLAs, MPs को, कि वी टेल देम दिस इज़ द नीड, दिस इज़ द सोल्यूशन पॉसिबल. इसके लिए हमें ये पॉलिसी चेंज चाहिए या फिर हमें ये फंडिंग चाहिए. राइट. सो कहीं ना कहीं व्हेन यू डू दीज थिंग्स तो एक इंटरेस्ट बन जाता है. तो उसी दौरान क्या हुआ, व्हेन आई वाज ऑन द बोर्ड, वी वर लाइक एनी अदर बोर्ड, वी वर यूज्ड टू मीट पॉलिटिशियंस, वी वर यूज्ड टू मीट फॉर द चेंजेस. और जब वो कोई पॉलिसी चेंज होता था हमारी सजेशन से, या फिर वो फंडिंग मिलती थी हमारे सजेशन से, फिर वो जो फंडिंग से हम लोगों की हेल्प करते थे, बहुत अच्छा लगता था. तो उस दौरान एक मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे डॉक्टर भूषण सूद. तो ही केम टू मी, सेड कि यू हैव अ हाउस नाउ. हमारा घर भी थोड़ा बड़ा हो गया था, अब बच्चे भी 2 हो गए थे, जॉब दोनों को बड़ी फर्स्ट क्लास हो गई थी. आई गॉट अ जॉब आफ्टर माई MBA. तो वो भी जॉब भी स्टेबल हो गई थी. तो व्हाई डोंट यू हेल्प समबडी. तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी विद द लोकल पॉलिटिशियन. ओके. परम गिल थे. तो आप उनकी शुरू में आप ऐसे हेल्प करते थे जैसे? तो मैं उनकी जो है, मैं उनसे मिलने गया. उनको एक पार्टी में उन्होंने एक गेट टुगेदर की, मैं फिर वहाँ गया. वहाँ पे मुझे एक जो मैं जहाँ रहता था उस एरिया के जो वहाँ पे MPP के कैंडिडेट थे, सो ही अप्रोच्ड मी. देन वी, बिकॉज आई वाज राइट इन द राइडिंग, घर भी डिसेंट था, साइज वगैरह, तो उसमें उनको दिल हमारा सबका बड़ा ही होता है, आपको पता ही है इंडियंस का. तो वी ऑफर्ड हिम कि यू कैन यूज आवर बेसमेंट मीटिंग्स वगैरह, मीटिंग के लिए. राइट. तो वो उन्होंने मीटिंग्स करनी शुरू की. सो देन दैट्स हाउ, फिर वो मीटिंग्स होती हैं तो फिर ऑफ कोर्स आप आगत करनी है, इन्वॉल्वमेंट हो ही जाती है. राइट. तो मेरा एक मैं पहली बार किसी
पॉलिटिशियन से या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहा हूँ, आपने इंडिया में पॉलिटिक्स देखी होगी। आप इंडिया में पॉलिटिक्स में तो नहीं थे, ना तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड थी पॉलिटिक्स की, राइट? इंडिया में तो कुछ नहीं था, बट आपको आइडिया होगा। पर आपको देख के कुछ फ़र्क लगता है यहाँ की पॉलिटिक्स में और इंडिया की पॉलिटिक्स में? मेजर डिफरेंसेस आपको क्या लगते हैं? देखिए, कोई बहुत फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरा एक क्लासमेट है जो कि बसी पठाना से MLA है। वी ग्रू टुगेदर। पंजाब में? अच्छा। उसका नाम है GP सिंह। ओके। तो वी ग्रू टुगेदर, हम लोग इकट्ठे थे 10वीं में। और ही इज़ ऑल्सो डजंट हैव अ वेरी लॉन्ग पॉलिटिकल हिस्ट्री। कभी उनकी वाइफ काउंसलर थी, बस अदर देन दैट देयर इज़ नॉट मच इनटू हिज लाइफ। कुछ छोटे छोटे रवीश चीज़ें हैं, जैसे पहली है कि जो पावर है वो पॉलिटिशियंस के हाथ नहीं होती है। ये मिसकंसेप्शन है। पावर लोगों के हाथ होती है, राइट? people have the power. Well, but people can use their power in 5 years. Politicians can still use their power in between and every आप यकीन माने, पावर लोगों के पास ही होती है। 5 साल के अंदर भी पावर लोगों के पास होती है। अगर आप जाके ये नहीं कहेंगे पॉलिटिशियन को, यार रवीश की ट्रांसफ़र करवा दे, नहीं, आपको ज़रूरत पड़ती है क्या? बेशक, देखो यहाँ पे तो नहीं है, इंडिया में होना नहीं चाहिए, लेकिन होता ऐसा है कि पावर किसके पास है? लोगों के पास है ना। अगर वो जाए ही नहीं पॉलिटिशियन के पास कि जाके इसकी ट्रांसफ़र करवा दो, मेरी ट्रांसफ़र करवा दो, या अदर पावर तो आप देते हो ना। उनके पास लेवरेज होती है पॉलिटिशियन को यूज करके, दे डू पावर तो आप देते हो ना। Yes. आप ही जाके कहते हो ना मेरी ट्रांसफ़र कर दे या रोक दे या करवा दे। Yeah. तो कौन देता है पावर? लोग देते हैं। Right. सो पावर लोगों के पास होती है। फ़र्क इतना है, यहाँ के लोगों के जो पास जो पावर है लोगों को पता है और उसको एक्सरसाइज करते हैं और मिसयूज नहीं करते, या होता भी है? नहीं, यूज़ और मिसयूज़ वाली बात मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि भी लोगों के पास पावर और उसको पता है। अगर किसी को काम पड़ता है तो वो मेरे को फ़ोन करते हैं, और काम नहीं होता है तो वो सीधा आपका आजकल तो बहुत इजी हो गया है, ट्विटर पे, फेसबुक पे डालते हैं, है ना। तो पावर तो है ना उनके पास, और एक्सरसाइज भी करते हैं, राइट? ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब यहाँ जहाँ आपके पास पावर हो और आप उसको एक्सरसाइज ना करो। इंडिया में भी पावर है लोगों के पास। तो मेरे क्लासमेट हैं, मेरे फ्रेंड हैं जो MLA हैं, दे लिव द सेम लाइफ, नॉर्मल लाइफ। मैं उनके जाता हूँ, जब मैं इंडिया जाता हूँ तो उनके घरों पे बैठता हूँ, तो क्या वो डिफरेंट होते हैं? नहीं, जैसे आप और मैं बैठे वैसे बैठते हैं वो भी, जैसे आप और मैं बात करें वैसी बात करते हैं। लेकिन जैसे मैं ओरिजिनली आपसे बात कर रहा था कि आप भी यहाँ पे MLA हैं, आप सुपर बिजी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक फ़र्क देखा है कि एक आम नागरिक के लिए, मैं तो यहाँ का आम नागरिक हूँ, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, ये मेरे को तो पर्सनली फ़र्क लगता है। लेकिन इंडिया में इतना आसान नहीं है। एक या तो उसको कहें कि पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन से फ़र्क पड़ता है। पॉपुलेशन से फ़र्क पड़ता है कि देखिए, एक पॉलिटिशियन के, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं। अगर मुझे 1,20,000 लोगों को सर्व करना है, तो उनको अगर 3 लाख लोगों को, एक MLA के पास आई थिंक 2.5 या 3 लाख लोग होते हैं, तो उनके पास देखिए ना, नंबर ऑफ पीपल इज 2 to 3 टाइम्स। वो इसीलिए शायद लिमिटेशन होती है। एक लिमिटेशन ये है, दूसरी एक्सपेक्टेशन नहीं पहुंच पाती। मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस का भी फर्क पड़ता है। एंटाइटलमेंट है। अगर आप आके बात मेरे को रोज ये करो कि जी ये करवा दे, वो करवा दे, और मेरे को लगता है यार ये काम या तो मेरे बस का नहीं है, या मुझे आत्मा को मार के करना पड़ता है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अवॉइड ही करूँगा आपको। सो आई थिंक जब भी मैं इंडिया जाता हूँ, बहुत मीडिया वाले आते हैं, बहुत मेरे से यही बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं जो आप पूछ रहे हो अभी। वो आपके वहाँ पे आप पुलिस नहीं होती है, हमारे यहाँ देखो एक MLA के पास 10 पुलिस है, 5 पुलिस है। आई थिंक मैं उनको यही कहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ पे भी बजट होता है, हम उसी बजट में एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, उनके पास भी बजट होता है, वो उसी बजट में पुलिस वाले हायर करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे और वहाँ पे कोई डिफरेंस है, तो कोई फ़र्क नहीं है। पर वहाँ पे एक माहौल ऐसा बना देते हैं कि अगर आपके पास 5 पुलिस वाले नहीं है तो उसका मतलब आपकी वैल्यू नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मैं गुजरात में गया था। गुजरात में भी मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे, बहुत गुजराती हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ पे MLA मेरे साथ गया था भावनगर, बगैर पुलिस के गया था। 2 MLA गए थे मेरी गाड़ी में। अच्छा। हाँ, अब ये तो नहीं हो सकता, बिना लाल बत्ती गाड़ी और बिना पुलिस। हाँ, 2 MLA मेरे साथ एक ही जीप में, मैं था, अरुणा थी, हम लोग गए थे। कोई उनके पास पुलिस वाले नहीं थे।
तो पावर इज विद पीपल, नंबर 1। नंबर 2, जब हम ये कहते हैं कि वो गलत है या वो ये करता है, पहले हमें ये सोचना चाहिए उस दूसरे को चेंज करना मुश्किल होता है, अपने को चेंज करना सबसे इजी होता है। सो वी नीड टू लुक एट इट व्हाट वी कैन चेंज इन आवरसेल्व्स। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में इशू है वो मुझे ये लगता है कि हमारी जो सोच है, हम ये सोचते हैं कि अपना सोचते मेरे लिए क्या बेनिफिट है। अगर हम वो थोड़ा सा चेंज कर दे, वो कहें कि यार मैंने बेनिफिट नहीं लेना, मैंने सिर्फ हार्ड वे में मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब फिर अरुणा आ गई बीच में, तो मैं अरुणा की एग्जांपल देता हूँ। हमारा TDS कटता था। मैं फरीदाबाद में जॉब करता था ना, तो हमारा TDS कटता था, क्योंकि हम अरुणा शुरू से ही बड़ी फाइनेंशियली प्लानिंग वाली रही है। तो हम लोग क्या करते थे, वो LIC ले लेते थे या फिर वो FD कर देते थे, वो पोस्ट ऑफिस वाली। वो इतना इस हिसाब से कर देती थी कि इतना बचा के इसमें डाल के इतना करके नेगेटिव कि वो टैक्स बच जाए। तो उनको हमने बताया, ऑफिस वालों को हमने बोला भाई ये है, वो एक फॉर्म सा भरवाते थे, तो उस फॉर्म के बेसिस पे डिसाइड होता था कि आपकी TDS कितनी कटनी है। तो मैंने उसको सारा समझा दिया, सारा बता दिया। फिर भी मान लो उससे गलती होगी या वो इनकॉम्पिटेंट था, जो भी था, तो उस भाई ने मेरे 992 रुपये काट लिए और वो जमा करवा दिए ITU को, इनकम टैक्स ऑफिस इंडिया में। एक 992 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी उस जमाने में। 96 की बात है, ये 97 की बात है। तो उसने जमा करवा दिए। अब अरुणा ने मेरी पूछा भाई ये पैसे कहाँ गए? बोला उसने काट दिए। कैसे काट दिए? तुम्हारा हक था। तो आई वेंट बैक टू हिम, मैं बोला ये कैसे काट दिए भाई तूने, ये तुम्हारा हक था। तो यू वोंट बिलीव इट रवीश, एंड इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो बंदा कहता है ये अब तो नहीं वापस आएंगे। मैं बोला क्यों नहीं वापस आएंगे भाई, यू हैव टू फिल एन एप्लीकेशन, दे विल हैव टू गिव इट बैक। तो उसने बात की, 3 दिन बाद ब्रिलियंट आइडिया लेके आया वो बोला वापस आ जाएंगे। कह रहा 250 रुपये देने पड़ेंगे। यकीन मानो भाई मेरे पैसे हैं, आपने गलती से काटे हैं, आपने तो गलती से काटे ना, गलती तो आपकी है ना। तो आई स्टिल रिमेंबर, आई सेड भाई गलती तूने की है ना, तो 250 तू दे। फिर बोला यार ये कैसी बात तो कर रहे हो, पहले नए आए हो क्या यहाँ, सरकारी ऑफिस ऐसे ही चलते हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर अरुणा एंड आई took a very hard decision। हमने बोला हम 250 रुपये नहीं देंगे, हम 992 जाने देंगे। हमने कहा लोग देशभक्ति करते हैं, जान दे देते हैं, दे देते हैं ना देश के लिए, बिल्कुल देते हैं। हम तो साले 992 रुपये ही दे रहे हैं, वो तो जा ही चुके हैं वैसे भी। सो दीज आर द थिंग्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि आप अभी तो खैर बहुत फ़र्क आ गया होगा इंडिया में, मुझे लगता है अभी तो काफ़ी वो वाला हाल नहीं रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। दिन भर इम्प्रूव हो रही है, बट टाइम लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन पहुँचेंगे वहाँ पे। हमारे पास एक कॉन्शियस डिसीजन का टाइम था व्हेन वी हैड टू टेक अ डिसीजन, क्या हम 250 रुपये दे के उसको करप्शन को कंटिन्यू रखें? करप्शन तो तभी होती ना, वो तो 250 रुपये ITO ऑफिसर के पास जाने थे, या हम कहें ठीक है यार भाड़ में जाए, हमने करप्शन नहीं होने देनी। हम ये भी कर सकते थे, हम फाइट करते, 3 साल बाद हो सकता है हमें 992 रुपये मिल भी जाते। वी डिडंट फेल्ट इट, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी उस समय, वी वर ग्रोइंग स्टेज में थे। हम माइनॉरिटी में यहाँ पे, ब्राउन स्किन है, इंडियन है, तो एक माइनॉरिटी पॉलिटिशियन के लिए इलेक्शन जीतना ये कितनी बड़ी, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? नहीं काफ़ी साइजेबल कम्युनिटी है। सो एटलीस्ट अगर आप पील रीजन की बात करें कनाडा की में, तो पील रीजन हो गया, सरी वगैरह एरिया हो गया वैंकूवर में, तो वी हैव अ साइजेबल नंबर है, उस नंबर के बेस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई डोंट वांट टू गिव यू दिस बिग थिंग कि भी मैंने सुपरमैन की तरह कोई ऐसा काम किया जिस वजह से कुछ हुआ, नहीं। वी हैव अ साइजेबल पॉपुलेशन एंड बेस्ड ऑन दैट साइजेबल पॉपुलेशन वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन, सो दैट वाज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, या वो इतना मुश्किल। तो आप कुछ ऐसे चैलेंज कुछ शेयर करना चाहो जो आपको लगता हो कि भाई ये चैलेंज ओवरकम करना? बहुत सारे हैं,
एक आता ऐसा जो कि आपके विनिंग, आप इलेक्शन जीते हो एंड दिस वाज योर फर्स्ट इलेक्शन, आप पहला ही इलेक्शन आके जीतना, दिस इज नॉट इजी। मतलब अगर मैं इस पर इजी और डिफिकल्ट की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा स्टेटिस्टिक्स की, कि ऐसा नहीं होता ना कि हर कोई पहला इलेक्शन लड़ रहा है एंड देन दे आर विनिंग। स्टैटिस्टिकली इट्स नॉट लाइक, it is difficult. So let's put it this way. So what happened was and credit goes to those जो छोटी छोटी सीख हमें पेरेंट्स से मिली है। जब हम नए आए थे तो एटीट्यूड तो वही था, तब भी वही था। अगर हमें कोई पता लगता था कि इंडिया से कोई आ रहा है जान पहचान वाला, या कोई दूर पार का भी कह देता था ना, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है वो यार आ रहा है, उसको देख लेना, तो हम लोग को चाह चढ़ जाता था, हमें लगता था एक और फैमिली में जानने को मिलेगी। So we always made sure that we go above and beyond, help them. अरुणा की जॉब थी जैसे रॉयल बैंक में, so we न्यू इमिग्रेंट कोई आता था, we always helped them. There was like a time हमारे घर में, जैसे क्योंकि मैं किसी के घर रहा था तो मुझे पता था उसकी वैल्यू कितनी है। So lot of people came as a new immigrant. Options अब तो बहुत होती हैं, पहले तब नहीं होती थी। तो वो they will come to our house, they will stay with us month, 2 months, 6 months तक, till they become stable, till they find a proper place to live. तो वो जो मदद की हुई थी लोगों की, वो मदद आपको वापस बहुत अच्छे से मिल जाती है। मैं इलेक्शन, जब आपने कहा इलेक्शन की बात, जब when I started my journey, जब मैं इलेक्शन की बात हुई, सो हुआ क्या था कि यहाँ पे एक जो कैंडिडेट थे, एमपी के कैंडिडेट, तो उन्होंने इलेक्शन में, जब वो एमपी के थे कैंडिडेट, उसमें कोई इशू आ गया था तो उनको कैंडिडेसी उनकी कैंसिल हो गई थी। सो ही कुड नॉट रन अगेन। सो बिकॉज ही कुड नॉट रन अगेन, तो उसके बाद जब प्रोविंशियल में व्हेन दे वर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट, तो ही सेड कि सिंस ही कैन नॉट रन, हिज सन इज गोइंग टू रन। ओके, उनका बेटा इलेक्शन लड़ेगा। और कहीं ना कहीं वी वर सिटिंग टुगेदर, और मैंने कहा भी बाय दिस टाइम मेरे पास आई हैड फुली स्टेबल थे हम लोग दोनों, मैं और अरुणा, और लोगों को पता था कि वी गो आउट एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, जो कैंपेन होते हैं, वी वर ऑलवेज देयर। तो उस ज़माने में, उस समय में, तो जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे तो मैं बोला कि दिस इज़ नॉट फेयर। सो आई आस्क्ड फ्यू ऑफ द पीपल कि व्हाई डोंट यू रन, we cannot accept this. So one of them, his name is Pushpru Prad, so he's a veterinary. तो उन्होंने मुझे कहा कि तू दूसरों को तो कह रहा है, why don't you run? Why don't you run? You have a stable job, both of you are working, your kids are growing up, right? So you can take that risk. Not everybody can take that risk also, ना? Risk भी तो है ना, क्योंकि तो आपको पूरा टाइम इलेक्शन कैंपेन में is like 36 out of 24 hours you are working, right? Yeah. And then so you have to take risk. Not everybody can take risk. So तो मैंने कहीं वहाँ गलती से कह दिया, मैंने कहा ठीक है, तो मैं I will go for it. और इसके बाद हम सब डिस्पर्स हो गए, हम अपने अपने चले गए। तो उस 1 घंटे में ये जो डिस्कशन हुई है, उसके 1 घंटे बाद मैं अरुणा को मिला हूँ, तो अरुणा ने मुझे 10 नाम बता दिए कि अरुणा ने उनको बता दिया है कि दीपक इज रनिंग इलेक्शन, एंड दे सेड कर दो शुरू, वी आर विद यू। एंड आई लुक्ड एट हर एंड आई सेड व्हाट डू यू मीन? शी गोज यू वांट टू रन इलेक्शन, वी नीड पीपल। आई सेड बट हु इज गोइंग टू रन इलेक्शन? मैं तो वैसे बोला था वहां पे। And आपसे पहले उन्होंने सीरियसली ले लिया था आपको। I still remember that 3041 ब्लाड ड्राइव के बाहर गाड़ी में हमारी लड़ाई हुई। She said, it's not a joke. You said you will run. That's why I told people. अगर नहीं करना था तो ऐसे बोल दिया था क्या? Thanks to her, वो लड़ाई, thanks to that लड़ाई। अगर हार जाते तो फिर लड़ता, और देखा तूने फंसा दिया था, पर अभी नहीं कह सकता क्योंकि we won. Then लोगों ने मुझे कहना कि ये तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, इनको जानता कौन है। बिगेस्ट चैलेंज वाज पीपल विल नॉट टेक मी सीरियसली, दे विल नॉट थिंक दैट ही विल विन, दे विल थिंक इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो एक बंदा मेरे को बोलता है कि यू गोइंग टू लूज, आई सेड या। सो मैं बोला तो इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे अभी भी याद है, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप एक पिछले 1000 सालों की हिस्ट्री उठाओ, जब भी कभी कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग इलेक्शन में लड़े हो और कोई ना हारा हो,
कोई तो हारेगा ही। अगर कोई हारेगा तो मैं हार गया तो क्या फर्क पड़ गया? बस द डिफरेंस। ज्यादा तो लोग हारते हैं ना, जीतता तो एक, अगर 4 लोग लड़ रहे हैं। मैं बोला तो उसमें सो कहीं ना कहीं आई एग्री विद हिम व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि जब हम कुछ लोग जो हम अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं या हम कहते हैं स्टेबल है या इंडिपेंडेंट है, हम लोग मेहनत नहीं करते हैं उतना इलेक्शन के समय। हिज वरी वाज कि अगर मैं इलेक्शन में जो है मेहनत नहीं करूँगा तो मैं हार जाऊँगा, तो जब मैं हार जाऊँगा तो मैं अपने को ब्लेम नहीं करूँगा, एक्सक्यूज़ ढूंढूंगा कि लोग हेल्प नहीं करते, कम्युनिटी हेल्प नहीं करती, ये सब एक्सक्यूज़ ढूंढूंगा। देखो जीत हार तो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं जीतने, मुझे पता हो कि मैं जीतूंगा और तभी लड़ूंगा तो मुझे ज़रूरत क्या लड़ने की? मैं तो फिर एक क्रिस्टल बॉल लेके लोगों को ना जिता के प्राइम मिनिस्टर बनाता रहूँ। तो मैं बोला टेल मी व्हाट यू थिंक आई शुड डू टू मेक श्योर दैट आई डिड माई वर्क। मैंने हार्ड वर्क किया। तो बोले मेरे को कि अगर तू, हमारे एक फॉर्म होता है मेंबरशिप फॉर्म, वो बोले कि अगर तू 500 लोगों के साइन ले लेता है जो तुझे ये कहते हैं कि वी सपोर्ट यू, आई विल थिंक दैट यू वांट इट। सो एक टारगेट आ गया। उन्होंने कहा 500। तो शी सेड इफ वी डू 10 अ डे तो 50 डेज में वी कैन डू 500 फॉर्म्स। टेस्ट हो जाएगा। वो कहते हैं कि लोग हेल्प नहीं करते, कम्युनिटी हेल्प नहीं करती, सपोर्ट नहीं करता कोई। 50 दिन लगाएंगे, नहीं भरे गए फॉर्म तो हमें भी पता लग जाएगा। ठीक है। So that's what we did. So that was our daily routine. People we helped, people who helped us. उनकी लिस्ट बनाई, फिर उनको फ़ोन किया। तो उनसे अरुणा ने यही कहना कि my husband wants to run for the election and this is his education, this is his qualification and this is what he wants to do. Can you spare 10 minutes? He's going to come and meet with you. If you think he is not a bad person, if you think he is qualified for this job, can you please support us with this membership amendment? I will go and meet. फिर उनके साथ बैठ के चाय पीनी, कॉफ़ी पीनी, कई बार खाना भी खाते थे। तो I will meet with them and I'll share this form. I'll ask them to sign this form, membership form. मैंने स्टोरी सुनी है कि आप रात को 2 बजे तक लोगों से साइन करवाते थे और लोगों के घर जाते थे, इतनी देर भी हो जाती थी। तो हम लोगों ने उसको, क्योंकि एक वी वांटेड टू मेक श्योर कि वी पुट आवर 100% एफर्ट। ठीक है। तो वो फॉर्म जो भरवाना हमने सिलसिला शुरू किया, मैं हमेशा कहता था, लोग नॉर्मली बॉलीवुड मूवी में कहते हैं ना, अगर मेरी बेटी से शादी करनी तो करोड़ रुपया लेके आ, है ना। यहाँ तो शादी भी हो रखी थी, है। तो मैं कहता था कि अगर मैं 10 फॉर्म ना भरवाऊँ तो अरुणा रात को खाना नहीं देती है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि वो फॉर्म भरवाऊँ, नहीं तो वो घर में नहीं घुसने देगी। बट दैट वर्कड वेरी वेल। द पीपल वी हेल्प्ड, दे हेल्प्ड अस अ लॉट। उनमें से एक प्रवीण जी हैं, आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट सून। तो वो फॉर्म भरवाने शुरू किए हमने। 45 दिन में वो 500 फॉर्म भर दिए। तो एक चस्का लग गया आपको, जब लोग कहते फॉर्म नहीं भरते हैं, लोग कहते मेंबर नहीं बनते, और यहाँ 50 दिन में आपने सोचा, वो 45 दिन में हमने भर लिए। इम्पॉसिबल टास्क जो था, तो चस्का लग गया ना अब आपको। तो दैट्स व्हाट वी वर यूज्ड टू डू। हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि आप फॉर्म के ना एक फाइल सी बनाते हैं, वो बोलते हैं रवीश जी आपको 10 लोग तो जानते होंगे ना, आप बनवा दो, फॉर्म भरवा दो। नहीं, आपने एक बंदे को खुद पर्सनली। हमारा रूल ये होता था कि अरे यार, कोई आदमी आपको अपना समय निकाल के दे रहा है, वोट देने आएगा आपके लिए, फॉर्म भरने के लिए हाँ कर रहा है, उस बंदे को शक्ल तो दिखाओ एटलीस्ट। राइट। उसको पता तो हो कि किसके लिए फॉर्म भरे। सो वी नॉट 100% बट आई थिंक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द केसेस। कुछ लोग होते थे कि यार we'll do it, we don't want you to go, but I think over 90% of the people we will say don't fill up the form for us, connect us with your friend, we will go, we will talk. और बड़े लोगों ने ना भी की, नहीं हम नहीं भरेंगे, they were not convinced with the party, they were not convinced with many other reasons, they were not convinced with their own previous experience, so at least 5 से 10% लोगों ने ना भी की। ऐसा नहीं है कि हमने गए और हमारे ऐसा मैजिक करते थे और लोग साइन कर देते थे, नहीं। बट इट वॉज वेरी, सो दिस इज व्हाट वी डिड। सो आई विल गो, आई विल मीट, आई विल टॉक टू देम, आफ्टर दैट आई विल आस्क टू, आई विल रिक्वेस्ट देम टू फिल द फॉर्म एंड दे विल। सो हम लोगों ने 4188 4188 मेंबर बनाए। वाह।
जो 500 की वाली थी, जो हमारी रोशन जी ने हमें जो टारगेट दिया था, हमने इवेंचुअली 4188। और उस दौरान ये जो एक बहुत बड़ा परिवार बन गया, आई कैन नॉट थैंक इनफ दैट फैमिली। मैं एक सवाल पूछना था। इंडिया में जैसे क्या होता है कि मान लो आपको इलेक्शन लड़ना है, किसी सीट से खड़ा होना है, तो आपको वो हाई कमान का आशीर्वाद चाहिए कि इस सीट से ये 4 लोगों में से ये कैंडिडेट आएगा। मुझे वैसे प्रोसेस पता है, बट ऑडियंस के लिए अगर आप बिल्कुल ब्रीफ में बता सकते हो कि भाई आपके अगेंस्ट भी तो और कैंडिडेट आप ही की पार्टी से एलिजिबल होंगे। बिल्कुल। सो व्हाई डिड द पार्टी डिसाइड योर नेम? सो हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं नॉमिनेशन प्रोसेस। तो वो 2 तरह से चलता है। पहले पार्टी क्वालिफाई करती है, नॉट एवरीबडी कैन रन, तो वो क्वालिफाइड होते हैं। आफ्टर क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक जैसे इलेक्शन होता है वैसे ही एक इलेक्शन होता है जिसमें सिर्फ इंटरनल इलेक्शन होता है, जिसमें मेंबर्स ओनली कैन वोट। ओके। तो उस इलेक्शन जो होता है उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है, इन अदर वर्ड्स ये कह लें कि वो जो कहते हैं कि जो पार्टी के मेंबर्स का दिल जीत सकता है वो पार्टी की पार्टी का फेस है, फिर उस सीट के टिकट का हकदार है। तो उसको नॉमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डिड। वी फिल्ड अप 4188 फॉर्म्स एंड देन एवरीबडी एल्स आल्सो डिड। देयर वर 4 पीपल, 4 लोग थे जो सिलेक्शन में। और वो इलेक्शन में मैं जो है बड़ी टाइट रेस थी, क्योंकि जो मेरे अगेंस्ट लड़का लड़ रहा था जिनके फादर एमपी के लिए थे खड़े हुए, वो आई रैन अगेंस्ट हिम एक्चुअली। अच्छा, उन्होंने भी रन किया उन्हीं के हाँ, उन्होंने तो पहले दिन ही कर दिया था ना कि ही इज गोइंग टू रन। तो आई रैन अगेंस्ट हिम एंड ही बिकेम सेकंड, आई बिकेम फर्स्ट। और मैं 12 वोटों के साथ उस नॉमिनेशन को जीता था। सो दैट मैं हमेशा हंस के बोलता हूँ कि समवेयर गॉड वाज इन दैट रूम ट्राइंग टू मेक श्योर कि भी मैं हार ना जाऊं। दैट्स व्हाई इवन इफ द मार्जिन वाज सो स्मॉल बट ही मेड श्योर आई विन। आपने इंटरनल इलेक्शन लड़ा, फिर आपकी पार्टी के आप रिप्रेजेंटेटिव हुए, फिर बाकी पार्टीज के अगेंस्ट तो टोटल कितनी पार्टीज थी? तो पार्टीज तो कैंडिडेट तो 7 थे इसी सीट के लिए। 7 अलग अलग पार्टी से कैंडिडेट थे। जी। उसमें आई एम ऑलवेज क्यूरियस कि उसमें कुछ एनिमोसिटी टाइप एनवायरनमेंट बन जाता है, जैसे थोड़ा सा बन जाता है कि एक दूसरे को थोड़ा कीचड़ वाला, या फिर यहाँ पे मुझे नहीं पता कि भाई मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा कि बड़ा पॉजिटिव टाइप एनवायरनमेंट रहता है। मतलब आई जस्ट वांट टू, आई एम क्यूरियस टू नो। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, इलेक्शन इज लाइक अ टॉगल स्विच होता है ना, जैसे वो बटन होता है। आप ये बल्ब है, इसको ऑन कर दोगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, ऑफ कर दोगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ये बीच में नहीं होता। आपने कभी सुना है कि ये 10 वोटों से हारा है, तो ये जो जीता है वो 80% एमएलए है, जो हारा है वो 20% एमएलए नहीं। यू आर ईदर एमएलए और यू आर नॉट। या सो इट्स अ टॉगल स्विच। अगर आप 1 वोट से भी जीते तो आप फिर भी 100% एमएलए बनते हो। ऑल्दो कि आपके पास 50.1% वोट थे, दूसरे के पास 49.9% वोट थे, बट यू स्टिल 100% एमएलए और एमपीपी और एमपी। तो सिंस इट्स अ टॉगल स्विच काइंड ऑफ, तो इट्स अ कंपेटिटिव, या मैं होऊंगा या आप होगे, नॉकआउट हो गया ना। राइट। सो ये तो है नहीं कि हम दोनों भी कर सकते हैं भाई इकट्ठे बात। ड्रॉ तो होता ही नहीं होता ना। ये तो नहीं हो सकता चल भाई तू 6 महीने लगा ले तो मैं 6 में लगा। सो बिकॉज द जॉब इटसेल्फ इज नॉकआउट, of course everybody will fight for it, everybody will work hard to make sure that कि मैं हो जाऊं और आप ना हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, of course we are all human beings, तो कीचड़ तो फेंकते ही हैं। अच्छा, यहाँ भी चलता है? यहाँ पे भी चलता है, हर जगह चलता है। दुनिया में खून का रंग तो लाल ही होता है ना। हाँ, कितना चलता है वो डिफरेंट हो जाता है। बट आई वुड से कि आई वॉज क्वाइट ब्लेस्ड। जो मेरे अगेंस्ट जो ऑलरेडी एमपीपी थी यहाँ पे, जो ऑलरेडी मेरे से पहले एमएलए थी, उन्होंने कोई ऐसा ज़्यादा नहीं कीचड़ फेंका। और मैंने भी, मुझे इसलिए नहीं फेंकने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरा तो एक फ्रेश कैनवस था, मुझे ज़रूरत ही क्या थी, ठीक है ना। तो इट वाज वेरी वेल। हालांकि जो एक चौथे कैंडिडेट थे उसने काफ़ी कोशिशें की, बट ओवरऑल आई वुड से कि जैसे आप ये कह लें कि
वो क्या कहावत होती है कि वो नमक की आटे में नमक की तरह था. इट वॉज वेरी लिटल, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. सो नहीं, ऐसा कुछ था नहीं. इट वॉज वेरी वेरी क्लीन इलेक्शन. एक मेरा एक और सवाल, मैं सॉरी मैं बहुत टाइम आपका ले चुका हूँ, मैं और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता, बट मेरा एक जैसे यहाँ पे इंडिया में तो लाल बत्ती गाड़ी होती है, यहाँ तो लाल बत्ती गाड़ी नहीं है, गाड़ी चलानी भी खुद ही है, बट एक MPP की पावर्स क्या होती हैं, यानी आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या कुछ होता है? जो इंडिया में कर सकते हैं वो यहीं कर सकते हैं. आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है? That's a very good question. So Not just power, but yeah, like आपने use power कहा शब्द, सॉरी मैंने वो, पर मेरा आपने responsibilities नहीं कहा. So दो, जैसे अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है सॉफ्टवेयर बनाना, तो MP का काम ओवरऑल तो मुझे पता है कि यू हैव टू क्रिएट लेजिस्लेचर, जो आपका बिल्स आप इंट्रोड्यूस करते हो या वो सब, तो उसके बारे में मेरे को जानना है थोड़ा. तो जो लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड म्यूनिसिपल, और तीनों लेवल गवर्नमेंट का अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपना अपना काम है. तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें जैसे आप मान लीजिए हेल्थ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, एजुकेशन आता है, टूरिज़म आता है, जॉब क्रिएशन आता है. तो ये जो डिपार्टमेंट है, विद इन ईच ऑफ दोज डिपार्टमेंट वी वर्क. एंड गोल तो सब गवर्नमेंट का एक ही है कि आपके लोग खुश हों और प्रॉस्पर्स करें, ठीक है ना. तो उसमें हमारे पास ये होता है कि जैसे एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन जो है फ्री है यहाँ पे, तो उसके जो हम स्कूल बोर्ड्स को पैसे देते हैं, किस एरिया में आज के दिन ज़रूरत है उस एरिया में बजट पास होता है, उस एरिया में उनको पैसे दिए जाते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है कि वो पैसा ठीक यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा. करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, जैसे वो मिनिस्ट्री उसमें देखती है कि क्या आज के दिन की प्रायोरिटीज़ हैं. फॉर एन एग्जांपल हमने प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम स्टेम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मैथ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर उस तरह की जॉब्स का. हेल्थ में बिकॉज यहाँ पे हेल्थ फ्री है, तो वी वांट टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपका $60 बिलियन का बजट है हेल्थ का, उसमें आप डू यू वांट टू स्पेंड मनी ऑन प्रिवेंशन, डू यू वांट टू स्पेंड मनी ऑन जो डिसीज़ ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर, क्योर के ऊपर, हेल्प आपको हॉस्पिटल कितने चाहिए, कहाँ चाहिए, तो उसके अराउंड जो है कितनी स्पेंडिंग होनी चाहिए, कहाँ स्पेंडिंग होनी चाहिए, या आप कौन सी पॉलिसी बननी चाहिए. तो ये है ऑन अ लेजिस्लेटिव बेसिस पे इन ईच एवरी मिनिस्ट्री. मेरी मिनिस्ट्री का जो है, आई एम अ पार्ट ऑफ लेबर, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड इमिग्रेशन. तो इमिग्रेशन में भी है. तो इन एरियाज़ में आज के दिन हमें कैसे इमिग्रेशन चाहिए, कहाँ के लोग, कहाँ की कमी है, गैप है, कैसे वो इमिग्रेशन होनी चाहिए, कैसे वो प्रोसेस होना चाहिए, किनको बुलाना चाहिए, तो वो उसके अंदर आ गया. लेबर के लॉज कैसे होने चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं आना चाहिए. जैसे कोविड में था, किसी की जॉब चली जाती है तो क्या उसको अलाउड है फायर करना, किस सर्कमस्टांसेस में, वो लेबर के अंडर आ जाता है. ट्रेनिंग, अगर किसी की जॉब चली गई है तो उसको जो नई जॉब देनी है, अब उसके पास पैसे नहीं है ना, तो हमारे एक प्रोग्राम होता है सेकंड करियर. अगर आपकी जॉब चली गई है तो आपको $28,000 तक गवर्नमेंट देती है टू गो ट्रेन योर सेल्फ एंड गेट अनदर जॉब. तो वो ट्रेनिंग के अंदर आप पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी सही हो रही है या नहीं हो रही, ये सब आप काम देखते हैं. पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा बजट में कि ऑपरेशनल बजट कितना होना चाहिए, किस खाते में कितने पैसे लगाने हैं, उसके क्या बेनिफिट होंगे, उसको रिकवर कहाँ से करना है, तो उसका एस्टिमेट देती है मिनिस्ट्री, तो वो उसका काम होता है. इसके अलावा ये तो होता है लेजिस्लेचर में. देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, रेजिडेंट, जिन्होंने चुन के आपको भेजा ऊपर, उनकी यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जैसे किसी के का पास किसी ने मान लो इंडिया जाना है, तो उनको कोई आईडी चाहिए, उनकी आईडी गुम हो गई है. आप किसी का हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड गुम हो गया है, हेल्थ कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो वो किसी को हाउसिंग की इशू है, किसी को एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो वो रेजिडेंट यहाँ आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, एंड वी हेल्प देम. ऑफ कोर्स वी हैव अ फ्रेमवर्क टू वर्क विद. और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उनको ये नहीं पता कि किसको बोलना है, किसको कहना है, कहाँ से होना है. We become a connector. Right. We made sure कि we understand. आप ये सोच के चलें कि जैसे मान लीजिए आप मैकडोनल्ड जाते हैं,
तो मैकडोनल्ड के जो एम्प्लॉई हैं उनका काम क्या है, उन्होंने एक सेट किया हुआ प्रोग्राम। पहले एक बर्गर उठाओ, ठीक है, उसको ग्रिल पे रखो, दोनों तरफ से करो, फिर उसको उठाओ, फिर पैटी को रखो, पैटी को उसके अंदर डालो, फिर उसके ऊपर ये वाला सामान डालो, फिर उसके ऊपर ये केचप करो, फिर उसको ऐसे करके फिर उसको पेपर में रखो, पेपर में रैप करके, ठीक है। आप बीच में जाके कहते हो यार मैं 2 मिनट लेट हो गया था, वो बताना भूल गया, मैं तो चिकन नहीं खाता, ठीक है ना, तो बोलेंगे यार हमारा तो सेट प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो लोग हमारे पास लेके आते हैं वो एक सिचुएशन की वजह से हुई होती है। There are processes in place, there are standard processes in place जो चलते रहते हैं, पर जहाँ कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है स्टैंडर्ड प्रोसेस में, that becomes a case, that becomes an issue, and that's what we solve. जो नए इमिग्रेंट आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, आप उनको रिकमेंड करते हैं आके पॉलिटिक्स में जाएं वो, या आप बोलते हैं? मेरा ये मानना है आप जो भी करें वो करें जिसमें आपको मज़ा आता है, और जब आप ये प्लान कर लें कि मैंने करना है तो आप 100% करें, भगवान के भरोसे नहीं रखें, है ना। सो आई ट्रूली बिलीव पॉलिटिक्स इज़ अ प्लेस, पॉलिटिक्स इज़ अ साइंस ऑफ पीपल, यू कैन डू अ लॉट, यू कैन गिव बैक अ लॉट। आपके पास एक अथॉरिटी हो जाती है अगर आप में पैशन है। आप में एक तो पैशन होना चाहिए, दूसरा आपकी सिचुएशन होनी चाहिए दैट यू आर without ignoring your family, without ignoring your finances, you're able to serve. You have stabilized yourself in a way that where you can give back without hurting your own family. 100% पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप इलेक्टेड होने चाहिए। किसी की मदद करने के लिए आपको इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपको रिस्पेक्ट की, देखिए रिस्पेक्ट काम से होती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर एमपीपी बन गए तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, और आप एमपीपी बन गए कोई काम नहीं करते तो आपकी रिस्पेक्ट तो फिर भी नहीं है, राइट। रिस्पेक्ट आपकी काम से है, राइट, ठीक है ना। सो आई पर्सनली थिंक इफ योर हेल्थ, योर फाइनेंशियल सिचुएशन, योर फैमिली allows you, why not? You should participate. थैंक यू वेरी मच। आपने इतने जो अपनी स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर की और इनसाइट्स शेयर किए, खासकर पॉलिटिक्स के बारे में, आपने कैसे कैंपेन किया और कैसे लोगों को रीच आउट किया। इट्स वेरी हेल्पफुल। जो नए इमिग्रेंट हैं, जो आने की सोच रहे हैं, उनको बहुत हेल्प करेगी आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी। नेवर लूज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव without thinking that what you will get out of it. Very nice thought. जब आप किसी की मदद करते हो तो आप ये मत सोचें कि मेरे को क्या मिलेगा इसमें से, या क्या निकलेगा और कब मेरे को वापस आएगा। नेकी कर कुएं में डाल, रोज बचपन से सिखाना शुरू कर देते हैं पर भूल जाते हैं हम, है ना। So when you see somebody in a need, go out and help. Don't wait for them to come and ask for help. और दूसरी शिक्षा नंबर 2, never shy to take help. आपको मदद की अगर ज़रूरत है तो ये मत सोचें ले मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं वापस कैसे करूंगा, ये क्या सोचेगा। अगर मैं ये सोचता, मैं अगर हर उस आदमी से हेल्प नहीं लेता जिसने मेरी हेल्प की है, तो मैं एमपीपी थोड़ी बनता। सो नेवर शाई ऑफ टेकिंग हेल्प, बट मेक श्योर जब आप किसी से मदद लें उससे आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप इस पोजीशन में हो जब आपकी प्रोग्रेस हो, आप उसमें जितना आपने लिया है जरूरी नहीं उसी को देना है, किसी को भी दे सकें, पर ऑलवेज मेक श्योर यू गिव मोर देन व्हाट यू गॉट। तो जैसे कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, तो झूठ है। हर सक्सेसफुल आदमी के आगे लेडी का हाथ होता है, पीछे नहीं होता। या मैं एक चीज़ और बता दूं, जब मैं इतना बोल रहा हूँ इस बाद में मुझे इसका बहुत एक्सपेंसिव। आप कुछ बताइए अपने बारे में प्लीज, आप क्या करते हैं? I work with RBC, so I'm a mother of 2 kids, and I think I can say I'm a proud mother who is very control freak. So I like to control my kids a lot, and and I think I love my career. So I really love to work with RBC because I feel that's a major source of confidence
and everything what we have goes to them. तो आपका कभी मन नहीं किया कि आप दीपक जी के साथ पॉलिटिक्स में ही पूरा टाइम आ जाए? I think right now when the kids are young, when they are growing stage, they need me more than him. So Yes. So this is how I look at it. Fueling Healthy Mind जो है वो एक बेसिक प्रोग्राम है. जब कोविड शुरू हुआ था इन कनाडा, लॉट ऑफ स्कूल्स रन द ब्रेकफास्ट प्रोग्राम. तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको स्कूल से ब्रेकफास्ट मिलता है. तो किसी ने जब स्कूल बंद, कोविड हुआ, मार्च ब्रेक हुई और स्कूल बंद हो गए क्योंकि इट वाज अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन. तो अब पॉलिटिशियन ट्वीटेड, क्योंकि लॉट ऑफ पॉलिटिशियन फील कि ट्वीट कर दो काम हो गया, कि आई टॉक्ड अबाउट इट. सो आई स्पोक विद दीपक. मैंने कहा दीपक, लाइक आई डोंट लाइक दैट पॉलिटिशियन एट ऑल, एंड बट आई एम लाइक कि जो उसने बोला उसमें दम है कि उन बच्चों को क्या होगा कि अब स्कूल बंद हो गए, जॉब्स बंद हो गई है, लोगों के फाइनेंसेस बेहतरीन नहीं हुए. तब तक तो सर्व वगैरह भी नहीं आया था, तो वी डिडंट नो कि लोग कैसे मैनेज करेंगे. तो मैंने कहा कुछ करना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ जो फ्यूलिंग हेल्थी माइंड प्रोग्राम हुआ. तो हमने अपने फ्लायर स्कूल्स में भेजे, और तो अब क्या होता है कि स्कूल से कुछ स्कूल्स ने हमें डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि हमारे पास कुछ फैमिलीज है जिनको वाकई हेल्प चाहिए. And so now what we do, so since March 23rd, 2020 to now, I think now within 2 weeks we're closing the program because everything is open now, so we don't need to have this help. कोई भी हफ्ता हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे कुछ भी हो, Good Friday, whatever, Friday. हर फ्राइडे को यहाँ पे पक्का है कि सबको पता है कि we all have to come together. और ये पैक करती हैं 315 तक गए थे आप लोग? We have maximum 315 kids in one week. 315 बच्चों का 5 दिन का खाना मल्टीप्लाई करो तो 1500 मील हो गए पर वीक के. ये जो पैक करते हैं उसमें वो सीरियल है, ब्रेड है, बनाना है, एप्पल है, योगर्ट, मिल्क, कुकीज़. तो एक हेल्दी सा प्रोपोर्शन जो है. दिस इज ऑल ऑन वॉलंटरी बेसिस जो आप इंस्पायर करते हैं और आप उसको मैनेज करते हैं. This is like all volunteers, all volunteers who comes, like volunteers who comes to drop, so they bring their own car and they pick it from us. The teachers, like I was so, being an Indian, I have a lot of respect for the teachers, but now my respect has gone manyfold. They were principals, like they will close the schools are closed because of the online. They will specially come and pick up the food from us, and some of them are actually going home to home to deliver that food. Yeah. Normally हम ये सोच लेते हैं ना, टीचर से उनको पैसा मिल रहा है इसलिए पढ़ा रहे हैं. Exactly. But it's not that case. कि वो, we have seen amazing things. I have seen some of these teachers, because we were giving them breakfast, right? And these teachers will collect money and they will put the gift card for their dinner, and that was like from their pocket. And that shows कि as a human being we have so much goodness in us. Only thing is we don't know. कहते हैं ना, जो अच्छी चीजें हैं वो छुप के रहती हैं. And we don't talk about those things. कोई इंस्पायर करने वाला चाहिए होता है. लोग बहुत कुछ अच्छा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो इंस्पिरेशन नहीं मिलती. आप यकीन माने रवीश, lot of people will walk up and they'll say, हम खाना भेज देते हैं, हम पैसे दे देते हैं. Then we tell them, no, ये जो सारा खाना है ये साईधाम फूड बैंक, आपका YMCA और एक जनरल मिल्स कंपनी है जो सीरियल बनाती है, वो प्रोवाइड करते हैं. हम अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगा रहे. So when we are not having any expense, तो हम पैसे का क्या करेंगे? Right. We don't need that money. Right. Yeah, a lot of like we have seen the best. So when the flyer went, I still remember like a lot of calls will come. जब flyer जाते हैं ना, तो I had like I work for RBC, so very busy schedule. So when people call and if they say, oh we are calling for fueling healthy mind, तो my straight answer कि ठीक है, मुझे आप अपना नाम, होम एड्रेस, होम फोन नंबर टेक्स्ट कर दें और फ्राइडे को मैं आपको खाना भेज दूंगी. सो लाइक स्टैंडर्ड लाइन ना कि तुम रश में करते हो, बट सो मेनी टाइम पीपल विल कॉल कि नहीं अरुणा, वी आर कॉलिंग यू बिकॉज वी वांट टू वॉलंटियर. We want to contribute. And I have people, not that everybody is rich or everybody is poor. There are people like who comes and help, and I'm like, what made you to help? These are like, I have a car and now I have a time because I'm not working. So this is the best thing I can do. I can give back to community. You don't really need money to help others. ये एक बहुत बड़ी misconception है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या help करूँ. हेल्प तो 100 तरीके से हो सकती है. आपको इंटेंशन चाहिए. As long as you have intention and willingness, you can do many things. आप सोच भी नहीं सकते आपकी इंटेंशन की और विलिंगनेस की कितनी जरूरत है इस दुनिया को. आपकी पॉजिटिविटी की, इवन फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स. अगर आप किसी को ध्यान से सब सुन लें, जब आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है,
आप उसको सोल्यूशन भी बताने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ उनको सुन लें। जब आप सुनते हैं तो आपने उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। काफ़ी मेरे यहाँ पे ऑफिस में लोग कई बार आते हैं, बहुत उनको पता होता है कि ये कुछ कर नहीं सकता, प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती, पर उनको सिर्फ ये होता है कि एटलीस्ट मैंने बताया एंड ही वर्कड, ही ट्राइड हिम्स बेस्ट, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं हो सकता। और इसीलिए हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे रूल रखे हुए हैं। वी नेवर आस्क एनीवन आर यू सिटीजन। ये नहीं कि अगर आप वोट हो तो इसीलिए हम हेल्प करेंगे। मैं इसको उल्टा लेता हूँ, यू हैड मेनी चॉइसेस टू पिक बट यू पिक्ड अस टू कॉल। ठीक है ना, आपके पास चॉइसेस थी पर आपने मेरे को फोन किया, तो मे बी आई वाज सपोज्ड टू गेट दिस ब्लेसिंग्स। क्योंकि आपका काम हो तो उसके बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ब्लेसिंग ही दोगे ना, सबसे बड़ी चीज ब्लेसिंग, धन्यवाद ही करोगे ना। तो जब ब्लेसिंग, so it's like a call from the God कि you're the one who's been chosen to get that blessing, so why would I leave it? Right. ठीक है ना? These are few things which worked and helped, and no, we have so much, like for that matter, you know, I was talking to somebody actually, I think we are one of the very few people who have no family in Canada and he's in politics. Rano is waiting at चलें? 8:30 maximum. Let's go. बहुत थैंक यू, As always a pleasure.